हाय बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 का प्रथम चैप्टर लेकर आया हूं, जो पहला अध्याय है जैव प्रक्रम। ये एक यूनिट है जिसमें आपके कई चैप्टर आपको पढ़ने रहते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जैव प्रक्रम होता क्या है, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस। इसको डिफाइन करना तो आप कह सकते हैं कि किसी भी जीव के शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, तंत्र होता है, वो सब मिलकर के उस जीव के लिए अनुरक्षण का कार्य करती हैं, इसलिए उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि वो सभी प्रक्रम जो जीवों के शरीर में अनुरक्षण का कार्य करती हैं वो क्या कहलाएंगी, जैव प्रक्रम। तो आप कह सकते हैं जीवों में वह सभी प्रक्रम वे सभी प्रक्रम या प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, मतलब एक साथ मिलकर, सम्मिलित रूप से मिलकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करती हैं, उन्हें या उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे वो कौन कौन सी प्रक्रम है, कौन कौन सी प्रक्रिया, जैसे श्वसन है, कामा पोषण है, उत्सर्जन है, परिवहन है, इत्यादि। यानी जैव प्रक्रम क्या हो गया, किसी भी जीव के शरीर में जो विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, सिस्टम पाए जाते हैं, वो सब मिलकर के उस जीव के लिए क्या कहते हैं, अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या है, एक शुद्ध हिंदी का शब्द है जिससे कि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। तो अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस, यानी कि कोई चीज टूट फूट जाती है तब उसका मेंटेनेंस कराते हैं, यानी कि उसका मरम्मत। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, मरम्मत कराना। यानी कि वो तंत्र जो जीव के शरीर में कोई चीज अगर टूट फूट जाती है, कोई कोशिका या ऊतक है, तो उसके मरम्मत का जो कार्य करती है वो क्या कहलाता है, अनुरक्षण। जैसे इसका डेफिनेशन बोर्ड में लिखना है तो क्या लिखेंगे, जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से मिलकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, ये सारी हम लोगों के शरीर, जैसे मानव को ले लीजिए, हम सांस लेते हैं तो श्वसन के अंतर्गत आता है। श्वसन में जैसे आपके लिए बहुत सारे, जैसे फेफड़ा आवश्यक है, नाक है, ये सारे एक तंत्र बना है, जैसे पाचन है, हम लोग कुछ खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है शरीर में, वो एक तंत्र है। उत्सर्जन, जो चीज खाए पिए या जो शरीर में हानिकारक पदार्थ है उसका उत्सर्जन तंत्र में पड़ते हैं। सारी प्रक्रिया एक जीव के शरीर के अंदर ही पाई जा रही है। ये पूरी प्रक्रिया मिलकर के उस जीव के शरीर को क्या करते हैं, अनुरक्षण प्रदान करते हैं, यानी कि उसका मरम्मत करने का कार्य करते हैं, जिसे हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो सबसे पहले से हमको पढ़ना है पोषण, यहां से शुरू होता है। तो पोषण क्या है आपको समझना पड़ेगा। पोषण, इस चैप्टर का नाम भी रहता है पोषण या न्यूट्रिशन। अगर 10th स्तर की बात की जाए तो पोषण की परिभाषा बच्चे रखते रहते हैं, किताबों में थोड़ा उलझा कर दिया जाता है, अलग अलग किताबें अलग अलग डेफिनेशन है, आपको कुछ करना नहीं है। पोषण है, इसको क्या कहेंगे आप, कि कोई भी जीव जब भोजन करता है तो भोजन करने का उद्देश्य क्या होता है उसका, कि उससे वो ऊर्जा प्राप्त करे, यानी ऊर्जा प्राप्त करके जो उसके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया है, जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, उसको ऊर्जा चाहिए उस प्रक्रिया को होने के लिए, तो उस भोजन से प्राप्त होता है। यानी वही आप कह सकते हैं कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण। जो भी आप खाते पीते हैं तो आपको ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा क्या करेगा, ये जो प्रक्रियाएं हो रही हैं शरीर में इस प्रकार की, वो उसके लिए ऊर्जा प्रदान करेंगे और आपकी प्रक्रिया संपन्न होती रहती है, उसी को बोलते हैं पोषण। तो पोषण को बार रटने की जरूरत नहीं, आप कहते हैं कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद उसको उससे ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, पोषण कहलाएगी। यानी आप परिभाषा लिख लीजिए पहले, यानी
अब लिखेंगे जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके तथा उसका उपयोग या उसके उपयोग से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तथा यह दो प्रकार के होते हैं। भोजन के आधार पर आप देखेंगे प्रक्रिया के आधार दो प्रकार के होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं पहला है, ये दो प्रकार के होंगे। पोषण दो प्रकार के होते हैं, चाहे आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पहला है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा है परपोषी या विषमपोषी भी कहते हैं। विषमपोषी कहिए या परपोषी कहिए, दोनों रहता है। परपोषी पोषण इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये दो प्रकार के पोषण बोर्ड में खूब पूछा जाता है कि पोषण की परिभाषा बताइए तथा ये कितने प्रकार के, तो उसका वर्णन कीजिए। तो पोषण क्या हो गया? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, विधि है, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। आप रटिए मत, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पोषण कहलाती है। और ये दो प्रकार के हो गए, स्वपोषी और विषम। देखिए स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक, आप अगर इसमें जाएं इसके शब्द से तो आपको पता है स्व का मतलब क्या होता है? अपना। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। और जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं परपोषी। तो स्वपोषी में कोई हरे पौधे आ सकते हैं या कुछ बैक्टीरिया आ सकते हैं, क्योंकि अपना भोजन बनाने से मतलब नहीं है कि कुछ बच्चे हैं जैसे हम पढ़ा रहे थे 10th में तो सोच रहे हैं कि अपना भोजन हम भी बनाते हैं। अपना भोजन आप बनाते हैं, लेकिन आप मटेरियल जो प्राप्त करते हैं पौधों से प्राप्त करते हैं। आप अपने शरीर में नहीं बनाते। आप किसी पौधे को नहीं देखते होंगे कि आप कहीं भोजन बनाता हो अपना वो गैस चूल्हा लेके घूम रहा है। यानी कि आपको उसको क्या चाहिए? CO2 और वाटर। यानी आपको पानी दे दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कोई जीव या जंतु या आदमी अपना भोजन नहीं बना। उसको क्या चाहिए? चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, सब्जी चाहिए, तब बनाए। यानी आप परपोषी हैं, आप पौधों पर डिपेंडेंट है, इसलिए क्या है? इसीलिए लिखा परपोषी। पर मतलब क्या था? दूसरा, पराया। ठीक है, पर का मतलब क्या था? दूसरे जीव पर निर्भर होने वाला। पर नहीं कहते पराया आदमी है। यानी आप कह सकते हैं कि पर यहां भी आ जाता है बायो में, तो आप समझे कि दूसरे संबंधित। या विषम, यानी आपके साथ नहीं है वो। तो आप कहते हैं कि ऐसे जीव जिसका जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों से प्राप्त कर, जैसे हम लोग हैं, गेहूं है, चावल है, पौधों से प्राप्त करते हैं। या जो मांसाहारी जीव हैं, अभी सावन खत्म हुआ है, लोग अभी नॉनवेज पे खा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो क्या है? सब विषम पोषी में आ जाएगा। यानी हम लोग किस पर डिपेंड हो गए? दूसरे जीव पर। लेकिन आप किसी पेड़ पौधे को नहीं देखेंगे कि आज यहाँ से भोजन प्राप्त करा, कल वहां से प्राप्त करा, या मुर्गा खा रहा, मछली खा रहा। यानी कि आप पोषण के आधार पर कहते हैं। ये समझने के लिए आपको कह रहे हैं, कोई इसमें कॉमेडी क्लास नहीं है, आपको बहुत आसानी समझ जाएंगे इस चीजों को। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप? स्वपोषी पोषण। यानी क्या कहेंगे आप? अब हमें नहीं लगता है कि आपको परिभाषा बताने की जरूरत है यहाँ पे। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? स्वपोषी। लेकिन आपको सिस्टमेटिक लिखना है, एक जैसे एक भाषा होती है लिखने की।
आप बोर्ड में लिख रहे हैं या कहीं कोई चीज बता रहे हैं तो आपको एक लैंग्वेज उसकी जो भाषा है बेहतर से बेहतर भाषा बताइए। आप इतना भी कह देंगे तो समझने वाला समझ जाए, लेकिन आपको यहाँ लिखना है तो स्वपोषी क्या है, जो हरे पौधे ही हैं, हरे पौधे के अलावा कुछ बैक्टीरिया हमने बताया वही होते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है वही आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आप दूसरे को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं स्वपोषी वह जीव जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से जैसे CO2 वाटर इत्यादि से बनाते हैं, इत्यादि से स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। बस इतना ही आपको करना है। स्वपोषी मतलब ऐसे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन किससे? CO2 तथा वाटर या अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण जितने भी हरे पौधे हैं, ग्रीन प्लांट, हरे पौधे इसीलिए करें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो हरे पौधे में पाया जाता है। इसी प्रक्रिया द्वारा जो जीव होता है अपना भोजन स्वयं बना सकता है। कुछ बैक्टीरिया भी हैं, कुछ जीवाणु भी हैं, जैसे इनको किताबों में लिख देता है कुछ जीवाणु, लेकिन उस जीवाणु में सारे जीवाणु में कौन से जीवाणु है? तो जो नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो होती है मुख्य रूप से, यानी नील हरित शैवाल, ये जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य करते हैं। अभी आगे बताएंगे आप। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन 10th में पूछा गया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या, अभी आपको बताएंगे। नील हरित शैवाल या जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? दो उदाहरण इसमें आते हैं स्वपोषी। अब देखेंगे हम परपोषी। परपोषी क्या होते हैं पहले एक बार देख लीजिए पूरे अच्छे तरीके से। हम हट जा रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए। अभी तो आपका सिलेबस है मानव, अभी तो जनरल चल रहा है। जब मानव का पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा यहाँ कहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद चाहे जो भी परीक्षा देंगे यहाँ से डाइजेशन से यानी पोषण से क्वेश्चन खत्म, आपका सारे देखते हुए क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी तो ये जो जनरल चीजें हैं वो बताया जा रहा है। ये भी परीक्षा में आता है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब क्या पढ़ना है आपको? विषमपोषी। अब विषमपोषी जैसे ही नाम आया तो आप क्या समझ जाएंगे? इसी को हम परपोषी भी कहेंगे। परपोषी पोषण ये क्या होते हैं? आपके नाम से पता चला, परपोषी यानी दूसरे, यानी अपने पोषण के लिए वो दूसरे पर डिपेंड है। पर का मतलब क्या है? दूसरा। पोषी मतलब पोषण, यानी अपने पोषण के लिए आप अगर कोई जीव है वो दूसरे पर डिपेंड है। जैसे हम लोग हैं, चावल गेहूं फल दूध सब दूसरे जीव पर निर्भर है, उसी तरीके से क्या आता है? विषमपोषी यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, या लिख सकते हैं दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं, यानी परपोषी जीव कहते हैं। परपोषी कहिए चाहे विषमपोषी कहिए एक ही बात है। परपोषी जीव कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया
तथा यह प्रक्रिया परपोषी पोषण कहलाती है। परपोषी पोषण कहलाती है। तो हमें लगता है कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ये बोर्ड में खूब पूछा जाता है 10th में, यानी आप देखेंगे कि आपसे क्या पूछेगा, वो पहले का पोषण तथा उसके प्रकार का वर्णन करिए। तो पोषण हमने बता दिया कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा जो प्राप्त की जाती है वो पोषण कहलाता है। और पोषण के आधार पर 2 वर्ग में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम स्वपोषी परपोषी कहते हैं। स्वपोषी में ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो सिस्टमेटिक परिभाषा तो लिखवा दिए हैं। बाकी विषमपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। लेकिन ये भी पोषण के आधार पर अलग अलग प्रकार के हैं। इनके प्रकार क्या है, देखिए परपोषी जो होते हैं या विषम पोषी जीव जो होते हैं, विषम पोषी जीव, विषम पोषी विषम पोषी जीव या विषम पोषी पोषण। देखिए ये सबसे पहले होता है प्राणी समभोजी प्रकार का, प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी। इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम यही डेफिनेशन इसका लिख देंगे ताकि आपको क्लियर होता रहे, इसलिए स्पेस दे करके आप लिखिएगा। दूसरा है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। इसको बोलते हैं हम डीकम्पोजर, या इसको बोलते हैं सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट। और लास्ट हो गया आपका प्राणी समभोजी हो गया, मृतोपजीवी हो गया और परजीवी हो गया, परजीवी यानी हो गया पैरासाइट। प्राणी समभोजी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो भोज्य पदार्थों को द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं वो कहलाता है प्राणी समभोजी। आप कह सकते हैं ऐसे जीव, ऐसे जीव जो भोजन या भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को द्रव के रूप में, द्रव के रूप में अंतर ग्रहण करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, करते हैं, उसे प्राणी समभोजी कहते हैं, प्राणी समभोजी कहते हैं। जो आपके सिलेबस में है उसका एग्जाम्पल आप यहाँ लिख लीजिए, जैसे अमीबा है, इसमें कैसा पाया जाएगा, प्राणी समभोजी प्रकार का। दूसरा है मनुष्य या मानव, मनुष्य में भी कैसा होगा, यही होगा पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये सब में कैसा होगा, प्राणी समभोजी। आप इसको ये भी कह सकते हैं ऐसे जीव जो भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करके उसका पाचन करते हैं तो प्राणी समभोजी प्रकार का कहलाता है। दोनों परिभाषा है ऐसे जीव। अच्छा द्रव से क्या मतलब है, जैसे आप कुछ चीज खाते हैं तो मानव कभी पढ़ेंगे तब बताएंगे एक था स्लाइवा लार, जो भोजन को मस्टिकेट करके उसमें मिला देता है, तब थोड़ा सा साफ हो जाएगा तो भोजन धीरे धीरे स्टमक तक पहुंचेगा, अमाशय से फिर आपका छोटी आंत पहुंचेगा, उस पाचन की प्रक्रिया होती रहती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थों को द्रव के रूप में अंतर्ग्रहण करते हैं उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। या कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो भोजन को ग्रहण करके शरीर के अंदर पाचन करते हैं तो क्या कहलाता है, प्राणी समभोजी।
दूसरा है मृतोपजीवी। देखिए नाम से पता चल रहा है मरा हुआ, मृत। तो ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं वो कहलाता है मृतोपजीवी। ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी कहते हैं। या इसी को ऐसे कह सकते हैं, ऐसे जीव जो भोजन को या भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर ऐसे जीव जो भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर विखंडन करके ऐसे जीव जो भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर विखंडन करके ग्रहण करते हैं उसे मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी जैसे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो तो मृतोपजीवी हैं, लेकिन अच्छे परीक्षा में आपसे क्या कहेगा कि वो कौन सा जीव है, ऑप्शन दे देगा, आप कर नहीं पाएंगे। कि जो भोजन को शरीर से बाहर तोड़ते, जैसे हम लोग हैं तो मुंह में यानी कि जो बकल कैविटी है, मुंह गुहा, उसमें भोजन को रख के दांत की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े करके तब शरीर में ले जाते हैं। ऐसे तमाम जानवर जैसे गाय है, भैंस, आप दैनिक जीवन में आप देखते होंगे तो ऐसे करते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई बाहर तोड़ करके शरीर को बाहर तोड़ने वाला, नहीं कि आप थाली में रोटी तोड़ें तो बाहर टूट गया, यानी कि नेचुरल तरीके से आपको जैविक प्रक्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों को तोड़ना है। तो जो कवक होते हैं वो शरीर से बाहर, यानी कोई चीज मरा होगा तो बाहर आप होगा कहीं, तो वहां पर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके तब ग्रहण करते हैं। वही क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जो भोजन को पहले शरीर से बाहर तोड़ेंगे फिर उसको ग्रहण करें, तो कहलाता है मृतोपजीवी। ये वाला क्वेश्चन आता है तो खासकर सीबीएसई वगैरह में ज्यादा पूछे जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते तो आप कर नहीं पाते, सोचते कहाँ टेंथ में था ही नहीं, या आपके एनसीईआरटी में दिया हो। एग्जाम्पल क्या है, मशरूम या जो भी कवक होते हैं जनरली, ईस्ट, ये सब क्या है, कवक होते हैं। ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मशरूम आप लोग खाए भी होंगे, हम भी खाएं, ऐसा नहीं कि हम नहीं खाएं। मशरूम और ईस्ट ये दोनों ही क्या है, कवक है। कवक कह लीजिए या इसी को बोलते हैं फफूंद। तो आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि इसमें से कौन सा जीव है जो भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर तोड़ करके उसको अंतर्ग्रहण करता है, तो उसमें एक ऑप्शन या तो मशरूम मिल जाएगा, या तो ईस्ट मिल जाएगा, या कवक मिल जाएगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आप ये कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला है पैरासाइट, यानी कि परजीवी। पैरासाइट, आप इसको लिखेंगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं लेकिन उनको बिना नुकसान पहुंचाए। जैसे अभी आप देखेंगे परजीवी है, एक परभक्षी भी होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे
आपको कंफ्यूजन हो सकता है। परभक्षी का मतलब होता है प्रेडेटर, यानी कि किसी जीव को मार करके वो खाएगा। जैसे कोई मुर्गा खा रहा है तो मुर्गा खाने वाला व्यक्ति क्या मुर्गे को मार कर खा रहा है, उससे भोजन तो प्राप्त कर लिया, उसको भी जान से मार दिया। लेकिन जैसे हमारे सर में या आपके सर में जो जू होते हैं उस सर बाल में पाए जाते हैं, लेकिन वो भोजन अपना प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं जो कि हम उनको तुरंत हटाएं। ठीक है, जैसे टीक है, जू है, ये सब खटमल है, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं क्या पैरासाइट का कार्य करते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, परंतु उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें परजीवी कहते हैं। इसका उदाहरण बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में जो आपको मिलेगा क्वेश्चन वो क्या आंसर है। एक उदाहरण होता है कसकुटा, यानी कि अमरबेल। जो होता है एक परजीवी का उदाहरण है, बहुत पूछा जाता है कि अमरबेल किस प्रकार, यही ऑप्शन दे देगा चाहे कुछ भी कहे, अमरबेल या परजीवी का नाम बताइए, तो आप ये होता है परजीवी। जैसे और भी हैं, जैसे आपका एस्कैरिस है, ठीक है, ये भी एक परजीवी के रूप में होता है एस्कैरिस, लेकिन आपको यही याद रखना है मेनली एस्कैरिस। या आपका प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम इत्यादि, जो मलेरिया पैरासाइट होता है। मलेरिया काट करता है, इसके कारण मलेरिया होता है। मच्छर के द्वारा नहीं, तो मच्छर के द्वारा फैलता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, एक प्रोटोजोवन है जो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो एक चीजें हैं इसके बारे में, और इसके बारे में आगे हम पढ़ाएंगे मानव का। थैंक यू, धन्यवाद।